प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ शुभारंभ। देश विदेश से भी जुड़े कई लोग। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ मंगलवार को दिन के 11:45 पर किया गया। इसमें रिसेंट एडवांसेज इन लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज विषय पर देश विदेश के विद्वान, प्रोफेसर एवं वैज्ञानिकों ने अपने व्याख्यान दिए। तो वहीं आए अतिथियों को बॉटनी विभाग के द्वारा पाग, चादर, बुके देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूतपूर्व कमिश्नर डॉक्टर जटाशंकर चौधरी, सम्मानित अतिथि के रूप में BN मंडल यूनिवर्सिटी एवं TMB यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व कुलपति प्रोफेसर AK राय सहित कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। वहीं कार्यक्रम का संचालन PG विभाग की छात्राओं एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अंकित कुमार सिंह के द्वारा किया गया। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर विभाग के मौजूद शिक्षक एवं विभागाध्यक्ष। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 3 और 4 दिसंबर को डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में किया जा रहा है। इसका टॉपिक लाइफ साइंस चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट है, जिससे कि आने वाला दिन भारत जैसे गरीब देश में अनाज को उन्नत किया जाए। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए ग्रेन की आवश्यकता डे बाय डे ज़रूरत पड़ती जा रही है। इसी पर यह सेमिनार आयोजन किया गया है। कौन कौन लोग आए हैं इसमें? हमारे चीफ गेस्ट में जटाशंकर चौधरी सर फ्रॉम पलामू, डिप्टी कमिश्नर झारखंड से आए हुए हैं। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर AK राय, भागलपुर यूनिवर्सिटी, एक्स वाइस चांसलर BN मंडल एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी से बॉटनी डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। तीसरे में अभी प्रेजाइड कर रहे हैं जयशंकर झाजी, जो डिपार्टमेंट के पूर्व हेड एंड डीन रह चुके हैं, और कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर अंकित कुमार सिंह एंड जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर खजा सलाउद्दीन सर अपना काम निर्वाह कर रहे हैं। समापन कब होना है? यह फंक्शन 3 और 4 दिसंबर का है, और इनका लास्ट सेशन कल वैलिडिटी सेशन 4 तारीख को 4 बजे हम लोग रखें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, LNMU दरभंगा, और मैं इस सेमिनार का कोऑर्डिनेटर हूँ। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। अच्छा, क्या कार्यक्रम? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें बाहर से, अमेरिका से भी लोग जुड़े हैं, नेपाल से भी जुड़े हैं। इसमें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट लोगों का अपना काम है। विषय क्या? विषय है रिसेंट एडवांसेज इन लाइफ साइंस अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंज। अभी जो भी रिसर्च हो रहा है एडवांसमेंट के लिए, उसमें चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसी के बारे में आज बात डिस्कस हो रहा है। जैसे अभी प्रोफेसर AK राय सर ने कहा कि ज़मीन कम होता जा रहा है, धीरे धीरे घर बनते जा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के ग्रोथ के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं है। अब ऊपर ही सॉइल प्लांट उगा के उसका प्रोडक्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन लोग आए हुए हैं अतिथि में? इसमें VC आज के प्रेसिडेंट थे। VC सर के एब्सेंट में वो प्रोफेसर जयकर झा हमारे डिपार्टमेंट के फॉर्मर डीन एंड HOD हैं, और प्रोफेसर जटाशंकर चौधरी चीफ गेस्ट हैं। प्रोफेसर AK राय सर जी गेस्ट ऑफ ऑनर है। प्रोफेसर NK दुबे सर की नोट स्पीकर है BHU के, और रजिस्ट्रार है, और मैं हूँ। कितने दिनों का कार्यक्रम है? 2 दिनों का। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सविता वर्मा है, मैं हेड हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की। थैंक यू। मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहे कला कुंभ 2024 का हुआ समापन। विजेताओं को किया गया सम्मानित। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित होने वाले अंतर महाविद्यालय युवा महोत्सव 2024 का समापन मंगलवार को शाम के 4 बजे मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया गया। इस समापन व पुरस्कार समारोह का आयोजन स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद और MLSM महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में
वेस्टर्न सोलो, वेस्टर्न ग्रुप सॉन्ग, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, शास्त्रीय नृत्य, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सोलो सहित कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 जिला दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय अंतर्गत कुल 18 संबद्ध और अंगीभूत महाविद्यालयों ने भाग लिया। कला कुंभ मात्र महोत्सव नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को निखारकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का मंच है। तो वहीं ओवरऑल कैटेगरी में चैंपियन पीजी एथलेटिक्स डिपार्टमेंट, रनर अप और दूसरे स्थान पर एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा और सीएम कॉलेज दरभंगा तीसरे स्थान पर रही। तो वहीं वुमेन्स कॉलेज समस्तीपुर चतुर्थ स्थान पर रही। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, टोली प्रबंधक, विद्यार्थी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय गान के साथ समारोह की औपचारिक समापन की घोषणा की गई। और पीजी एथलेटिक्स के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन किया है। यह एक कला कुंभ है जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता दर्ज की है। और इसमें सबसे खुशी वाली बात है कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया है। इसमें कुल 18 महाविद्यालयों ने भाग लिया था, जिसके अंतर्गत 5 मुख्य विधाओं का, जिसमें संगीत, नाट्य, रंगमंच, फाइन आर्ट्स के विधाओं का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधाएं थी जिसमें बच्चों ने भाग लिया है। यह 4 दिवसीय था। आज इसका समापन समारोह है। समापन समारोह भी हुई सफलतापूर्वक माननीय कुलपति के दिशा निर्देशन में, और जिसमें विश्वविद्यालय के जो खेल पदाधिकारी हैं उनकी विशेष भूमिका रही है, जिनके आशीर्वाद से यह सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ है। आज जो ये समारोह आप देख रहे हैं, समापन समारोह, यह कला कुंभ का एक भव्य समापन समारोह है, जिसमें विजेता जो प्रतिभागी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। कुल जो आज का जो सभी प्रतियोगिता, 4 दिवसीय प्रतियोगिता थी, जो कला कुंभ था, उसमें कलाकारों का सम्मान करने का दिन है, जिसके अंतर्गत हमारा जो पीजी एथलेटिक्स विभाग है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का, उसने प्रथम स्थान पाया है। द्वितीय स्थान पर एमएलएसएम कॉलेज महाविद्यालय है। तृतीय स्थान सीएम कॉलेज ने प्राप्त किया है और चतुर्थ स्थान विमेंस कॉलेज समस्तीपुर ने प्राप्त किया है। इसमें निर्णायक मंडलों की अहम भूमिका रही है। इसमें प्रसिद्ध विख्यात जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार हैं वो निर्णायक मंडली की भूमिका में रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि संस्कृति अपनी स्मृति। कोई ओवरऑल भी चैंपियन हुआ है? ओवरऑल चैंपियन हुआ पीजी एथलेटिक्स ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। आपका शुभ नाम? डॉक्टर प्रियंका राय, संयुक्त सचिव। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में अपराधियों के द्वारा छीनी गई बाइक को पुलिस ने किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में है जुटी हुई। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर मोहल्ले में सोमवार की देर शाम हुई गोलीबारी की घटना में अपराधियों के द्वारा एक राहगीर की बाइक को छीनकर भागने में कामयाबी पाई थी, लेकिन अपराधियों के द्वारा उसे रामबाग के गेट पर ही छोड़ दिया गया था, जिसे पुलिस ने जब्त करते हुए थाना ले आई। यह भी बता दें कि विश्वविद्यालय थाना पुलिस मंगलवार को सुबह 11 बजे से ही लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और यह जांच करने में लगी हुई है कि आखिर अपराधियों ने कहां से रेकी की थी और कैसे क्या कुछ हासिल किया था। इस सभी बातों की जानकारी पुलिस से जुटाने में लगी हुई है। सदर एसडीपीओ भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं सदर एसडीपीओ अमित कुमार। देखिए, लूट की ही घटना के लिए आए थे और जो बाजार समिति से व्यवसायी आए थे, अपने घर पे जस्ट एंट्री पॉइंट पे ही उन्हें ब्लॉक किया था। ब्लॉक करके उनके हाथ में एक झोला था, जिसे छीनने का प्रयास किया। प्रयास विफल रहा। उसी घबराहट में डेस्परेट होकर और घबराकर फायरिंग करने लगे। 3-4 राउंड खोखा बरामद हुआ है और निकलने के क्रम में भागने की कोशिश में डेस्परेट होकर 2-4 और फायरिंग की है, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। फायरिंग से थैंकफुली कोई मेजर इंजरी किन्हीं को नहीं है। पाँव में गोलियाँ लगी। सर, किनको छिनतई करने आए थे ये लोग? बाजार समिति के व्यवसायी हैं। कितने खोखे मिले हैं? 5 मिले, 4 या 5। जी, कितने बाइक से आए थे ये लोग? एक ही बाइक था। एक बाइक जो उनका था वो घबराहट में घटनास्थल पर गिरा दिया भागने के क्रम में। उसे जब्त किया गया है, उसे शिनाख्त की जा रही है, जाँच की जा रही है और भी जो तरीके होते हैं उनसे जब्त कर दिया है। और जो राहगीर थे उनके ऊपर भी गोलियाँ चली है सर? हाँ, राहगीरों पर भी चली है। एक बैंड बाजा का एक था, उस पर भी लग गया है। वो बौखलाहट में भागने के क्रम में बौखलाहट कर। ये राहगीर की बाइक भी छीनी गई है सर? बाइक छीनी गई है, लेकिन वो बाइक पूरा फिर आगे जाकर बरामद हो गई।
मोबाइल की आगे बरामद हो गई। लोग सर इसमें 3 घायल लोग थे, हेलमेट लगाए हुए थे, पहचान करने के प्रयास किए जा रहे घायलों की संख्या क्या है? हैं। 3 या 4 लोगों को लगाया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंगलवार को दिन के 11:30 बजे विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर भारतीय दिव्यांग सेवा संघ की ओर से विश्व दिव्यांग दिवस समारोह कार्यक्रम 2024 का आयोजन धरना स्थल लहरियासराय में किया गया। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कई दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों के बीच में कंबल वितरण भी किया गया। तो वहीं इस मौके पर मौजूद लोगों ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब दिव्यांगजनों को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी कई योजनाएं दिव्यांगों के लिए आती है लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बातों से कई आक्रोशपूर्ण बातें मीडिया को कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। डॉक्टर सूरज जी की तरफ से कम्बल मिला है और ये कम्बल 200 विकलांग को बीच में बांटना है और तो अभी तक हमको 50-60 विकलांग हैं और सारे विकलांग 4 बजे तक आएंगे। बुनियादी केंद्र गया है, वहाँ से आने के बाद सारे विकलांग को देंगे। उसके बाद हम लोग को जो अपनी व्यवस्था है, आज हमारा एक मौलाना जो दर दर के ठोकरे खा रहे हैं उनको उन्होंने सारी बात दिखाया और हर जगह से दौड़ धूप होने का विकलांग का इस समाज कल्याण अब नहीं सुनता है। हम लोग को कहना है इस समाज कल्याण को डायरेक्टर को बदलना होगा। यह समाज कल्याण डायरेक्टर के लायक नहीं है और किसी भी विकलांग को दुख दर्द नहीं समझता है। आज बैटरी वाली साइकिल मिला, हम लोग का चार्जर जल गया, चार्जर के लिए लिख के दिए, आज तक 1 महीना भी नहीं चला, चार्जर जल गया, बैटरी शॉर्ट कर गया। क्या बैटरी नया क्या 2 साल का गारंटी होता है? तो जब भी हम जाते हैं तो लिख लेता है, लिख लेने से नहीं होता है। अब विकलांग का सुविधा नहीं हो रहा है, खाली झुटरों के बुनियादी केंद्र में ट्रस्ट में दे दिया है, ट्रस्ट को लूट के नाजिर खा रहा है। नाजिर जो है टेंट लगाने का काम, नाश्ता का काम टोटल नाजिर कर रहा है। जो हम लोग करते थे पहले वो नाजिर कर रहा है। बस यही कहना है और सरकार सब डीएम साहब को सब मालूम है। जिससे पूरे समाज कल्याण का जितना भी मिली भगत है, सितारे बड़ा बाबू है, वो भी अपना 2-4 गो मुस्लिम भैया आया है उसको फोन करके बुला लेता है, कहानी खत्म। हमको कोई मैसेज देने का काम नहीं। जो मैं जिला अध्यक्ष हूँ 2006 से, मैं समाज कल्याण में क्या किया विकलांग के लिए वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग को नहीं खोजा जाता है। आपका परिचय? मेरा नाम अमरनाथ है, जिला अध्यक्ष दरभंगा। किस अवसर पर यह कार्यक्रम? ये विकलांग दिवस है और विकलांग समारोह है। इसमें विकलांग नाश्ता खाना पीना खिलाकर और विकलांगों की जो बात उचित है वो रखा गया है। कंबल वितरण किया गया, कितने लोगों को? 200 आदमी को हम देंगे। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि विकलांग गरीब है, ठंडी में कहाँ हमारा विकलांग बैठेगा, भीख मांगता है, कहीं रोडे पर ओढ़ के सोएगा। विकलांग के लिए आवास के लिए सरकार कहा देवे नहीं किया तो विकलांग कहाँ जाए? 5 जमीन मांग था, कहाँ मिला? सरकार का घोषणा 19 में हुआ, आज 25 भी आने वाला है। एक भी विकलांग को कोई भी पंचायत में मिला हो तो हमको कहिए। किस अवसर पर यह कार्यक्रम कहाँ पे रखा गया है? ये धरना स्थल पे है, विकलांग दिवस मनाया जा रहा है आज।